फट गई यार, कमर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। बेल हम खरीदते हैं और सिलेक्शन में तुम्हें देते हैं, जिसको होलसेल में चाहिए होलसेल में लो। न्यू बेल अभी आई रही है इनके पास, तो इनसे एक बेल तोड़वा लूँ। तो ऐसी चीज़ें करो कि तुम्हारे घर वाले भी तुम पे प्राउड करें, क्योंकि मेरे अंदर दिमाग है, साथ में प्लस में मेहनत भी करता हूँ। देखो मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, 300 पीस हो गए थे टोटल मिला के। सो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी ना हम जा रहे हैं पानीपत। ठीक है, तो अभी मेरी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट है, मतलब सॉरी मैं लेट हूँ। ट्रेन तो जल्दी है, अभी 5 मिनट है मेरे पास। ट्रेन में बैठ के अभी तुमसे बात करता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, तो आज प्लान बन गया अचानक से, रात में बना था, स्टॉक भी ख़त्म था, इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से स्टॉक भर देते हैं लाके। प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 2 कहाँ पे आगे? तो गाइस अभी ना जल्दी से ट्रेन में बैठते हैं। 10 बजे की ट्रेन है, 10:18 की है, 10:10 हो रहे, 8 मिनट अपने पास, 5 या 8 मिनट तक हैं। ठीक है, तो फटफट निकलते हैं, उसके बाद तुमसे मिलता हूँ अभी। तो गाइस आ तो चुके हैं रेलवे स्टेशन पे, बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना यार, ये रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म नंबर है ना, वो चेंज होता रहता है। कन्फ्यूज़न इतनी होती है कि पूछो मत। अभी मेरे को 2 नंबर बताया था, प्लेटफॉर्म नंबर 2, बट अभी 5 पे आने के लिए बोल दिया ट्रेन। पता नहीं क्या सिस्टम है ये दिल्ली रेलवे का, क्या ही कर सकते हैं। बट एक बार उधर चेक करता हूँ, मामा से बोलता हूँ एक बार कंफर्म बताओ, एकदम कंफर्म वाला। अभी जाते हैं, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि क्या है ना यार, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाऊँगा। मेरे को वहाँ पे थोड़ा सा ना घूमना भी है, और जीन्स का स्टॉक उठाना है, टी शर्ट्स का स्टॉक उठाना है, पूरी बेल टू बेल लेनी है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए मैं कि फटफट जाऊँ, फटफट आऊँ, या फिर एक दिन रुकना पड़े तो रुक जाऊँगा, वरना देखते हैं। ठीक, 3 बजे तक पहुँचाएगा। हाँ, चंडीगढ़। सो गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई ट्रेन के अंदर, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि पूछो मत। इसलिए मेरे को ना थोड़ी देर बाथरूम में आना पड़ा, बाथरूम एकदम खाली है, बट भाई ट्रेन तो पूरी भरी पड़ी है भाई। अभी ना सोनीपत आया हुआ है, थोड़ी देर में, बस आधा घंटा 40 मिनट के अंदर पानीपत आ जाएगा अपना। ठीक है, तो पहुंचते हैं। उसके बाद एक डीलर है, उनको मैंने ऐसे यूट्यूब वगैरह पे देखा था थोड़ा बहुत, मैंने कहा, तो उनसे मैंने कांटेक्ट लिया है। अभी देखते हैं उसके बाद जाके, अगर वहाँ पे अगर हमारा बनता है ठीक ठाक, जो अपने को बेल सही लगती है, अच्छी TYC की अभी मैंने सोची है बेल, वो चीज़ें मेरे को मिलती है, तो मैं उससे देखता हूँ, वरना तो और भी बहुत सारे वहाँ पे स्टोर है, वहाँ पे चेक कर लूँगा उसके बाद। ठीक है, तो अभी तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, बैटरी भी कम नहीं है, 15-20 मिनट से ऊपर ही लगेगा मेरे हिसाब से, आधा घंटा लगेगा अभी पानी बताने में। तो चलता हूँ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, बैठने की जगह है नहीं, तो मेरे को बाहर ही रहना पड़ेगा, बाथरूम में तो रह नहीं सकते। बट पहुँचते हैं, उसके बाद तुमसे मिलता हूँ भाई। जो चीज़ें लेनी है ना, अभी अपने को लेनी है, अभी अपने को लेनी है भाई, क्या बोलते हैं उसको, टी शर्टों का स्टॉक लेना है, जैकेट्स का स्टॉक तो लेना नहीं है, और बैगी जीन्स का स्टॉक लेना है, कार्गो का स्टॉक लेना है। 3-4 चीज़ें सोची हैं, अगर उसका स्टॉक मिल जाएगा अच्छा खासा तो बढ़िया है, वरना देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, तो लव यू ऑल, और कीप सपोर्टिंग, सपोर्ट दो। ऑर्डर जो करना है करो भाई, और जिसको होलसेल में चाहिए होलसेल में लो। बेल हम खरीदते हैं और सिलेक्शन में तुम्हें देते हैं, तो इसमें तुम्हारा फ़ायदा है स्टार्टिंग में अगर बिजनेस करते हो तो। ठीक है, स्टार्टिंग में ज़्यादा सही रहता है। हमारा तो क्या है, हमारे पास होलसेल कस्टमर है, कहीं ना कहीं से कटा फटा थोड़ा कस्टमाइजेशन करके वो चीज़ें हो जाएंगी सेट। बट तुम अभी नया बिजनेस कर रहे हो, तो एक बार में 50-60 हज़ार रुपये लगाना सही नहीं रहेगा। तो सिलेक्शन करो, थोड़ा थोड़ा करके लो, सेल करो। जब अच्छा खासा अमाउंट बन जाएगा, प्रॉफिट में रहोगे, उसके बाद बेल खरीदो, ऐसा रहता है। ठीक है, तो अभी चलता हूँ, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और बाथरूम में कोई आना चाहता है। बस थोड़ा और आने वाला अपना पानीपत तक। यहाँ पे बहुत भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कूड़े कबाड़े में बैठना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना अंकल? मेरा फोटो रखियो, कोई मौका मिला तो मौका मिलेगा। दिल्ली में रहते हो ना तुम? दिल्ली कभी ढूंढेगा मिलूंगा। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक। अभी करते ही बता देगा। बच्चा कंपनी बाग लिख ले। और कंपनी बाग, ये क्या है? चौक लगता है लेबरों की। अच्छा, लेबर चौक पे। सो गाइस, अब पानीपत पहुंच गए। अब यहाँ से देखते हैं कि कितनी दूर है वो शॉप। अभी कॉल वगैरह करूँगा, पहले कुछ खा पी लूँ। ठीक है, तो हमेशा की तरह हमें उधर से नहीं जाना है, इसको क्रॉस करके जाना है। ठीक है, इनलीगल है बट करना पड़ेगा।
भाई इसको पहले पार करते हैं क्योंकि भाई वहाँ से ना टाइम वेस्ट होगा अपना, और टाइम वेस्ट ज़्यादा करना नहीं है, तो यहाँ से ही चढ़ना पड़ेगा अपने को। हाँ तो अभी एकदम पहुँचे हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करके अगर रुकना होगा तो यहाँ पे रुकूंगा एक दिन, काम अगर पूरा नहीं हुआ। अभी तो मैं अच्छे खासे टाइम पे पहुँच गया, 12 ही बज रहे हैं अभी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं मेरे को। मैं फटफट अपने काम जितने भी है वो सारे ख़त्म कर लूँगा। और बेईमाना बनो सब थे आ रहा है 40 दो ये गल संभाल के अबे यार क्या हो रहा है? तो आप लोग के पाया है और बेईमानी थे ये सब लेते उतरने आ जाए बेईमानी दे थे आ रहा है अंदर ये वाह भाई वाह चाली गाने नहीं नहीं चौक तो बेल को नहीं लगा मोड़ दी गाले मोड़ दी लगा बेल को नहीं लगा ये नियम की गाले ये गाले कमाल दे कर दे 40 दी गाल करके 30 रुपये ला जा हराम दे लाने में कुछ ने क्या नहीं किया बेईमान आदमी और तो गाइस अभी मैं ना इस स्टोर पे आया हुआ हूँ, यहाँ पे वीडियो बनाना मना है इसलिए क्लिप लेके मैं ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। भाई यहाँ पे ना अच्छी बेल आई हुई है इस टाइम पे, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे न्यू बेल अभी आई रही है इनके पास, तो इनसे एक बेल तोड़वा लूँ। ये देखो अभी मतलब आई रही है इनकी शॉप पे, तो इनसे प्राइस वगैरह का जो भी है वो पूछ लेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो गाइस जैसे कि ऑलमोस्ट चीज़ें मैंने तुम्हें दिखा दी है, ठीक है। मतलब जो हम जीन्स का स्टॉक ले रहे थे, और हमने अभी जीन्स का स्टॉक लिया है सारा, ठीक है। 300 पीस हो गए थे टोटल मिला के। मैंने 2 बेल खोली थी, 2 नहीं 3 बेल खोली थी, सॉरी लास्ट में एक खोली थी, ठीक है। तो बेल इसलिए खोली थी क्योंकि बेल का जो स्टॉक रहता है ना भाई वो अच्छा रहता है। 300 पीस तो हो गए, उसके बाद आज मेरे को रुकना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ना टी शर्ट का स्टॉक भी लेना है, और देख लेता है कि जीन्स का स्टॉक मेरे हिसाब से और कहीं अच्छा और मिल गया बेल या कुछ भी मिल गया तो और उठा लेंगे, ठीक है। तो आज तुम्हारे भाई ने सोचा है रुकने के लिए, और यहाँ पे कोई धर्मशाला वगैरह मेरे को ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि होटल वगैरह में रुकने का कोई फ़ायदा नहीं भाई, इतना ज़्यादा चार्ज देके। धर्मशाला में रुको, कुछ घंटे की बात है, रात की। वैसे तो मैं रात में 10, 9, 8 बजे जाऊँगा, अभी घूमूँगा यहीं पे पानीपत के अंदर, ठीक। सो लेट्स गो। भाई मेरी पता फट गई यार, पूरे दिन ऐसा कमर में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है ना, पूछो मत। हाथ में मतलब ऐसे खींच के ना तो और दर्द हो रहा है, क्योंकि बेल जो होती है ना पूरी, उसमें से खींचना पड़ता है ऐसे करके। ये हाथ इतना दर्द हो रहा है, ये इतना दर्द हो रहा है, पूछो मत। अभी जा रहा हूँ, थोड़ा सा घूमूँगा। खाना वगैरह मैंने खा लिया था, और रात में देखते भूख लगी तो खाएँगे वहाँ पर। तो गाइस अभी तुम्हारा भाई खुला घूम रहा है, अभी जाऊँगा धर्मशाला की साइड, ठीक है। अभी रेलवे स्टेशन पे ही हूँ थोड़ी देर, क्योंकि धर्मशाला में वैसे भी पूरी रात रहना ही है, थोड़ा घूम लेता हूँ। अभी तो 8 ही बज रहे हैं, 8:30 ऐसे करके। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आता है वैसे घूमने फिरने में मेरे को, ठीक है। स्टार्टिंग से ही अच्छा लगता है। रही बात अपने स्टॉक की, तो स्टॉक भाई पूरा आ चुका है, पूरा हैवी स्टॉक में है। 300 प्लस पैंटें हैं। बेल खोलूँगा, मतलब एक से एक चीज़ें निकालूंगा, ठीक है। सिर्फ तुम्हारे लिए रिटेल में चाहिए तो रिटेल में मिलेगा, होलसेल में चाहिए तो होलसेल में मिलेगा, सब कुछ है। टी शर्ट का स्टॉक, कल टी शर्ट का बेल खोलेंगे, उसके बाद टी शर्ट का जो स्टॉक मिलेगा वो उठाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, करेंगे, ठीक है। तो बाकी मैं इतना ही बता रहा हूँ भाई, अगर कोई व्लॉग देख के अपना थ्रिफ्ट स्टोर स्टार्ट कर रहा है तो भाई यही चीज़ है तुम्हारे लिए कि भाई मेहनत करो। और देखो मेहनत से ही सब कुछ नहीं होता, मेहनत तो एक नॉर्मल बंदा भी करता है जो 500 रुपये कमाता है दिन के, लेकिन भाई तुम मेहनत करके और अपना दिमाग लगा के अगर कुछ करोगे ना तो भाई 500 का तुमने 1000 नहीं तो 1500 रुपये तो डेली का आराम से अर्न करोगे। देखो मेहनत हर बंदा करता है, पैसे कमाने में हमेशा मेहनत लगती है, हर बंदे की मेहनत लगती है, बट कोई दिमाग लगा के उस चीज़ को करेगा, या जिसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग है
वो करेगा तो भाई उस चीज़ से ज़्यादा बड़ा कर सकता है वो, ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ ना मेरे एक सर ने बताई थी, इसलिए तुमसे सोचा कि ये बात शेयर कर दूं कि भाई देखो एक नॉर्मल बंदा है, कारपेंटर है, वो भी कारपेंटर है, नहीं सॉरी चलो कारपेंटर नहीं, मतलब मेरे ऊपर ही ले लो, जैसे मैं थ्रिफ्टर हूँ, ठीक है। मैं मतलब मेरे जैसे बहुत है भाई थ्रिफ्टर। साइड में जो पटरी वगैरह लगाते हैं वो भी एक थ्रिफ्टर ही है, एक तरीके से मान के चलो वो भी थ्रिफ्टर है, बट वो मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो दिन में जाते हैं, लगाते हैं, किराया देते हैं, पूरे दिन खड़े रहते हैं, उसके बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये कमाते हैं। मेरा क्या है, मेरा बस थोड़े दिन हफ्ते में 3 दिन 2-3 दिन आना होता है यहाँ पे, इतनी मेहनत है घर पे फ़ोटोशूट, मतलब मेरा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है, मेरे को हमेशा कहीं खड़ा नहीं होना, मतलब इतनी उनके जितनी मेहनत नहीं है मेरी, ठीक है। फिर भी भाई मैं उनसे ज़्यादा कमाता हूँ। मैंने गाड़ी ली, फ़ोन लिया, सब कुछ लिया भाई। क्यों लिया? क्योंकि मेरे अंदर दिमाग है, साथ में प्लस में मेहनत भी करता हूँ, मेहनत बहुत है इन काम में, और मेरा दिमाग बहुत अच्छा है। मतलब मैं खुद ही अपनी तारीफ़ करना चाहता हूँ भाई, मेरे दिमाग ना बहुत है भाई, मेरे अंदर बहुत दिमाग है, भगवान ने बहुत दिमाग दिया है, तो मैं ये चीज़ें कर पा रहा हूँ। मतलब इतना है ना भाई, देखो तुम्हें, इसलिए मैं ये चीज़ें बोल रहा हूँ कि मैंने देखी है सारी चीज़ें, इसलिए तुमसे शेयर कर रहा हूँ। मतलब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि भाई तू तो अभी 17 साल का है और इतनी बड़ी बड़ी बातें, भाई मतलब मैंने देखा है भाई, 4-5 साल से मैं ना ऐसी चीज़ों में लगा हूँ ना कि जिस चीज़ में, जैसे कुछ लोग हैं ना वो घूमते फिरते हैं ना, मैं उस एज में मतलब एक अलग लेवल की चीज़ें करने की सोचता था, एक अलग माइंड रखता था मैं। इसीलिए भाई तुम्हारा भाई इतनी सी कम उम्र में सब कुछ देख रखा है, सब कुछ नहीं तो मतलब बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ किया है, और बहुत मेरी एज के बंदे हैं ना उनके पास खुद का पर्सनल, कुछ बंदों पे खुद का पर्सनल फ़ोन नहीं है। मैं खुद पे प्राउड करता हूँ, मेरे पे खुद की बाइक है, खुद का फ़ोन है 1.5 लाख रुपए का, एक और फ़ोन है वो भी 15-20 हज़ार रुपये का खुद से लिया है, खुद की 8 लाख की गाड़ी है, 1 लाख रुपए की मॉडिफिकेशन, सारी चीज़ें मैंने कराई। मतलब खुद पे प्राउड करता हूँ भाई। तो ऐसी चीज़ें करो कि तुम्हारे घर वाले भी तुम पे प्राउड करें, तुम खुद प्राउड कर सको। ये था मेरा मोटिवेशन कर रहा हूँ, समझो तुम्हें, ठीक है। तो इतना ही था, बाकी बहुत सारी चीज़ें तुम्हें बताई है। ध्यान देना भाई चीज़ पे, जो मेहनत करना चाहता है भाई वही चीज़, इन चीज़ों पे ध्यान दे। जिसको ये चीज़ें फालतू लग रही हैं वो भाई इग्नोर करो ये सब, ठीक है, वो तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। सो गाइज अभी मैंने धर्मशाला में रहने की परमिशन ले ली, पैसे से पेमेंट कर दिए, बेड एक ले लिया साइड वाला, ठीक है। तो मेरे को अभी जा रहा हूँ, कुछ खा के आ जाता हूँ, ठीक है, कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद दोबारा आते हैं धर्मशाला में, सो लेंगे थोड़ा सा। बाकी अभी मैं छोटा मोटा कुछ मिल जाए तो वो खा लेता हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादा खाऊंगा नहीं, ज़्यादा खा लिया तो मतलब नींद भारी आ जाएगी मेरे को। रूम ले लिया है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। बाकी एक चद्दर मिला है कुछ ऐसा, ठीक है, कोई नहीं, बट इसमें हमें अपनी रात निकालनी है कैसे भी, ठीक है। थोड़ी देर फ़ोन चला के, ये देखो भाई अब अलग ही है तो इसके अंदर थोड़ी देर फ़ोन चला के मेरे को सोना है फर्स्ट। यहाँ पे भी छेद हो रखा है, पूरा ख़राब है ये भी, तो कोई नहीं, बस थोड़े टाइम का और है, ठीक है, थोड़ा सा और वेट करना है, उसके बाद सो जाऊँगा और सुबह अपने काम पे निकल जाना है, ठीक है। और इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ तो इसका रिस्पॉन्स मिलेगा थोड़े दिन में, या जब भगवान चाहे जब मिल जाएगा, ठीक है। तो लव यू ऑल, तुमने भी बहुत सपोर्ट दिया है, ऐसी सपोर्ट दो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट दो, ठीक है। ब्लॉग को पूरा प्यार दिया करो। लव यू ऑल। काफ़ी मज़ा आ रहा है वैसे, ऐसी चीज़ों में मज़ा आता पता नहीं क्यों मेरे को, बट बहुत ज़्यादा ही फटा है यार, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बट कोई नहीं, हवा हल्की फुल्की चल रही है, ठीक है। तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। तो अभी इस ब्लॉग को करते हैं पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।